आज धड़क कामगार यूनियन अध्यक्ष अभिजीत राणे द्वारा धड़क कामगार मेलावा रखा गया, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपना समर्थन महायुति को दिया। इस कार्यक्रम में हजारों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में धड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष अभिजीत राणे ने मलाड के स्थानिक उम्मीदवार विनोद शेलार को अपना समर्थन दिया। इस कार्यक्रम उपस्थित स्थानिक उम्मीदवार विनोद शेलार ने धड़क कामगार यूनियन और अभिजीत राणे का आभार प्रकट किया। और गए 15 दिन से लगभग पूरे महाराष्ट्र में 20 से ज़्यादा महासभा लेने का इतिहास जो यूनियन ने किया, उसका नाम धड़क कामगार यूनियन। हम सब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में गए 20 साल से ये यूनियन चला रहे हैं। आज हमने आदरणीय विनोद शेलार जी जो मालाड मालवनी के चुनावी मैदान में उतरे हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर हमारे पास वक्त कम है। हमारे साथ यूनियन में पूरे देश भर में 25 लाख से ऊपर और सिर्फ महाराष्ट्र में 7 लाख से अधिक कामगारों की नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार को हमने समर्थन दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हाथ पर काम करने वाले 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी, कामगार, नाका कामगार, हॉकर्स, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, हाथ पर काम करने वाली महिलाएं, हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, हाथ पर काम करने वाले। और मुंबई शहर में स्लम की आबादी मलाड में, मालवनी में बहुत ज्यादा है और लगभग 50,000 से ज्यादा हाथ पर काम करने वाले लोग ये मालवनी परिसर में रहते हैं। गलत केसेस दर्ज किए जाते हैं, पुलिस स्टेशन मैनेज करना, सीनियर अपना लाना और ये कर ये पूरे केसेस होते हैं। मैं आने वाले दिनों में मालवनी को भय मुक्त बनाने वाला हूं। मालवनी कचरा मुक्त होगी, मालवनी गड्ढा मुक्त होगी। मालवनी में 7 नंबर का अस्पताल नया जल्दी बनाया जाएगा। चुन के आने के बाद 4 महीनों में नया अस्पताल बनाया जाएगा। हाथी गार्डन का अस्पताल उसके 2 महीने के बाद पब्लिक को मिलेगा। साथ ही में नए नए रोड्स, बगीचा, मैदान, ये सभी मालवनी को मिलेंगे। असलम शेख जी ने 15 साल मिलने के बाद और कांग्रेस ने 25 साल मिलने के बाद भी मलाड के विकास के लिए, मलाड को आगे बढ़ाने के लिए
कुछ भी नहीं किया। सिर्फ भरनी, मैंग्रोव कटवाना, इलीगल जगह हथियाना, यही काम किया। इसलिए मलाड आज इतना पीछे जा रहा है। लेकिन आप चिंता मत करो, 20 तारीख के बाद इस मलाड में विकास की गंगा लाने का काम यह विनोद शेलार आज यहाँ पे करने जा रहा है। और इसलिए 20 तारीख को आप सबसे विनती है, कमल के निशान के बाजू वाला नीला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 2 नंबर का बटन दबाकर विजयी बनाए। यही आपसे विनती करने आज मैं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की, जय। भारत माता की, हाथ उठाओ, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारी निशानी है कमल, कमल कमल 2 कमल। नंबर बटन कमल। और हमारा दो नंबर है, हाथ ऊपर कीजिए, 2 नंबर। क्या आपको लगता है आप लोगों के बीच में सफल हो पाए उनकी नाकामियों को गिनाने में? मैं दोनों चीज़ों से सफल हूँ। उनकी नाकामयाबी के बारे में बात किया और हम क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रग मुक्त बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रग मुक्त बनेगा, मैंने कहा मलाड को 4 महीने में मैं ड्रग मुक्त बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम लिमिट रखा है। उनकी नाकामयाबी बताई, मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग मुक्त नहीं बना पाए। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में ये अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करवाऊंगा। तो बहुत सारी बातें मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करूंगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, मेरे पार्टी का एजेंडा क्या क्या रहेगा, ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा हुआ है। आप दोनों का जो सोशल मीडिया पे वार चल रहा है विनोद जी, उसको किस तरह से देखते हैं? आप जहां पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर असलम जी पे, वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। आप दोनों का ये जो वाद चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो कोई वार भी मैं नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मलाड में जगह जगह पर कचरे के ढेर नहीं है क्या? आप तो भी देखते हो। मलाड में सब जगह गटर भरे हुए हैं क्या? तो वो है। मलाड में टूटे फूटे रास्ते हैं तो है। मलाड में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो है। तो ये वास्तविकता है। अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बताने की तो कभी बताने का। और मैं वास्तविकता का चुनाव में खड़ा हूँ, वास्तविक चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ, कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। तो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे। और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, तो मैं कोई वॉरवीर नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है उसको लोगों को रियलाइज़ करा देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मलाड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद असलम जी की तरफ जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी, फिर भी हारे कितने वोट से, जीते कितने वोट से? 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितने का लीड है? 90-50। तो भीड़ से आप सब कुछ समझता है क्या? वो तो डर की भीड़ है, डराते हैं। बर्थडे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, इसकी कंप्लेंट्स हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है। लोगों को नेचुरल राहत की सांस देनी है, उनको नेचुरली जीना देना है। मुझे लगता है आपने मेरी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल किया। आपने जो शुरुआत की थी और उस समय में और आज समाप्ति है, जिस तरह से चुनाव का प्रचार आज बंद हुआ है, कितना बदलाव आया मलाड विधानसभा में? क्या? अरे बहुत बदलाव आया मैडम, इतना बदलाव आया है कि मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। जितना हमने करना था किया। लोगों के भी ध्यान में आया कि इस तरह वो थक चुके हैं।
और जो अभी इन्होंने कहा वैसा भय देने का जो फॉर्मूला असलम शेख जी का है वो आज भी बरकरार है। आज भी लोगों को वो भय के साए में जीने को लगा रहे हैं और इसीलिए ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उनका नाकारापन, उनका भ्रष्टाचार और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का उनका स्टाइल, इसी से ही ऊब कर जनता राहत की सांस लेना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आई है और इसीलिए विनोद शेलार को वो विक्रमी मतों से विजयी बनाने वाली है। मलाड विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसके बावजूद मालवनी सबका टारगेट ऐसा क्यों आशीष जी? लेडीज फर्स्ट बोलो। धड़क कामगार यूनियन का भी आपको थोड़ा सा समर्थन मिलना चाहिए आपको। देखो, धड़क कामगार यूनियन क्या है? धड़क किसको दिया जाता है? गलत चीज को धड़क दिया जाता है। जहाँ अहित हो समाज का वहाँ धड़क दिया जाता है और ये हमारे बीजी जीत का स्टाइल है, गलत अन्याय के विरुद्ध धड़क देना। और मैं तो जिंदगी भर वही करता हूँ, तो हमारी जम गई है और इसीलिए हम दोनों ने सोचा है चलो हम एक साथ कूदेंगे। और उनको आपने देखा होगा तो इनका धड़क कितना स्ट्रांग होता है। हाँ, उनके हाथ में लेखनी भी है, वो पावर भी है और मसल पावर भी है, तो इससे तो मेरा ताकत बढ़ गया है। हम दोनों समाज के लिए जितनी ताकत से लड़ सकते लड़ेंगे। एक मिनट। सर एक तरफ बात हो रही है कटेंगे बटेंगे की बात हो रही है। हाँ, कटेंगे बटेंगे एक तरह सेफ है और दूसरे क्या मुस्लिम का रेट बहुत, मुस्लिम काफी वोटर है, आप मुस्लिम जो मांग रहे थे कुछ कहीं बात नहीं। देखिए ऐसे नहीं, एक है तो सेफ है तो सही है, हम एक है तो भी सेफ रहेंगे। पूरे देश को इकट्ठा जाति धर्म भाषा के सिवा लड़ना चाहिए। हम आपस में ही लड़ते रहते, तो मोदी जी ने वही कहा है देश को आगे जाना है तो एक होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये तो सही बात कही है, सही बात का स्वागत करना चाहिए। बोलिए। विनोद जी, कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है, मालवनी में एक स्टेज पे चलकर असम के लोगों ने कैंडिडेट को रोका है, सभा रोकने की कोशिश की है, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो उस पुलिस वाले ने उसको हटा दिया वहाँ से, मगर माहौल बिगड़ने का काम हुआ था वहाँ। अगेन भय वाला माहौल, अपने मन का विरुद्ध ना हुआ, अपना किसी से नहीं जमा, तो ये असलम शेख जी की फितरत है। वहाँ वो दादागिरी करते हैं, अपने गुर्गों को भेजते हैं और वहाँ अशांति फैलाते हैं। और वही हो गया है, जैसा उनके पास लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का स्वातंत्र है, वैसा वो अपक्ष कैंडिडेट नासू के नाम शानुल, वो शानुल जी के पास भी है, उन्होंने अपनी बात रखी। अभी आप परमिशन लो, आप स्टेज लगाओ, आपको जितना मीटिंग लेना है बोलो, आप विपक्ष के ऊपर बोलो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा उनको बात है। तो दूसरे के स्टेज पे जाकर बोलने की क्या ज़रूरत है? दूसरे की मीटिंग रोकने की क्या ज़रूरत है? ये जो दबाव की राजनीति है, ये भय की राजनीति है, ये असलम शेख का खरा चेहरा है और वो उजागर हो गया है। और ये इनका इतना स्थायी भाव हो गया है कि इससे बाज ही नहीं आते। आपने तो कहा बाज ही नहीं आते और ये लोगों को नहीं जमता। लोग शांति चाहते हैं और इसीलिए ये जो जिन्होंने स्टेज पर जाकर हंगामा मचाया, इनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए, ऐसी मांग मैं आपके सामने रखता हूं और लोगों को ये अपील करता हूं। लोकतंत्र, ये कांग्रेस कहती है बीजेपी घटना बदलना चाहती है, लोकतंत्र का गला दबाना चाहती है। आपके सामने ये आया, लोकतंत्र का गला कौन दबा रहा है? विपक्ष खड़ा है, वो अपनी बात रख रहा है, अपक्ष है। वैसे भी अपक्ष इतने स्ट्रांग बेचारे नहीं होते, वो ऐसे भी अपनी बात रख रहे हैं। तो लोकतंत्र का गला दबाने का काम कांग्रेस करती है और मलाड में असलम शेख करते हैं। नहीं वो बोलेंगे। और पहले भी काफी लोग मरे हैं मालवनी के अंदर,
आपके आने पर सारे कैसे नई पीढ़ी जो है बर्बाद हो गई। आपके आने के बाद नहीं, मेरे आने के पहले। हाँ हाँ, आपके आने के बाद सर क्या उस पर एक्शन बाद में पहले क्या बदलाव होगा? आपके आने के बाद क्या बदलाव आएगा? एक क्लियर है, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। विनोद शेलार मालवनी को नशा मुक्त करेगा। मेरे पास पूरे लोगों की लिस्ट है, कौन सी जगह किस जगह क्या होता है। हम पुलिस को ये एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे। जो पुलिस वाले इनको मदद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आम जनता का इसके लिए सहयोग लेना पड़ेगा। मेरे लिए ये चुनावी काम नहीं है, ये मेरा मिशन है। मेरे युवाओं की ज़िंदगी बचाना, उनके माताओं के जीवन में शांति लाना, उनके बच्चों के जो स्वप्न है उनके साकार करना, ये मेरा जीवन का मिशन है। और इसीलिए मैं कोई भी हद तक जाकर इस मलाड में नशा मुक्ति का काम करवाऊंगा। और जो नशे में ऑलरेडी है उनको नशे से बाहर लाने के लिए आने वाले दिनों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के भी प्रयास हम करेंगे। घुस बेटियों ने बहुत सारे जमा कर रखे हैं वोट बैंक का, उनके लिए क्या बांग्लादेश मुवमेंट Yes. पे है, इसको किस तरह का सदस्य लोग आपको चुनाव जीतते हो तो उन्होंने बहुत सारे वोट बैंक। मेरे प्रायोरिटी कामों में ये काम है। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कोई स्थान नहीं है। आज मालवनी में स्पेशली कांग्रेस वालों ने प्लान करके गलत डॉक्यूमेंट बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम एनरोल किया हुआ है। इसीलिए मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मालवनी में मलाड विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर एनरोलमेंट लास्ट 5 साल में मुंबई में कहाँ पर हुआ है, तो सेकंड नंबर का स्थान ये मलाड मालवनी को जाता है। और ये कैसे हो गया, तो ये विधायक जी ने अपने लोगों को लगाकर ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को प्लान करके उनको एनरोल किया है। और मेरी मांग ही नहीं है, मैं ये करके लूँगा। इन सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को मलाड से मालवनी से उनको जाना पड़ेगा। साथ ही में उनका नाम भी वोटर लिस्ट से जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तैयारी से काम में लगने वाला हूँ। अभिजीत जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपने मेड़ावा लिखा रखा है और क्या लगता है मलाड विधानसभा की जनता कितना विनोद जी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में? निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन महासंघ पूरी तरीके से विनोद जी के साथ में पहले दिन से पूरे ताकत से है। मुझे विश्वास है कि विनोद जी भारी मतों से जीत के आएंगे। पूरे देश में हम आदरणीय देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, आशीष शेलार जी, इनके सबके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। एक प्रभावी यूनियन है और हमारे यूनियन का निश्चित तौर पर ये प्रचार में प्रभाव पड़ा है, पड़ेगा और विनोद जी जीत के आएंगे। मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, अभी चुनावी जाहिर प्रचार तो खत्म हो गया। कल तक बाकी सारे पेपर वर्क और बाकी काम उम्मीदवार करेंगे। परसों वोटिंग होगी। भारत की सही शान यानी लोकतंत्र बचाना है तो वोटिंग करना चाहिए। और इसीलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, आपको जो भी कैंडिडेट पसंद आता है उसको वोट करो। अपनी बात रखो, अपना गुस्सा भी इज़हार करो, लेकिन वो वोट से करो। और इसीलिए मैक्सिमम वोट लोगों ने करना चाहिए। और नेचुरली बीजेपी का कैंडिडेट हो तो बीजेपी यानी विकास यानी आम आदमी का सपना अमल में लाना। और इसीलिए 100% वोटिंग करो और वो भी वन साइड बीजेपी के करो। इतनी कामना मैं यहाँ पे प्रकट करना चाहता हूँ।